Good morning class. Today we will discuss on enzyme and its classification. First of all, enzymes. Enzymes are soluble colloidal organic catalysts formed by living cells. They are protein specific in their action to catalyze the chemical reaction. These are of two types, intracellular enzymes and extracellular enzymes. एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं एज अ उत्प्रेरक की तरह। ये प्रोटीन के बने होते हैं, कोलाइडल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। कहने का मतलब है जो सेल के अंदर बनते हैं उन्हें हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर वो होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं मगर उनका यूटिलाइजेशन जो है वो सेल के बाहर होता है। जस्ट लाइक डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो सेल के अंदर बनते हैं बट उनका एक्शन जो होता है वो बाहर होता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य। प्रॉपर्टीज़ की बात करें इनकी तो the enzymes have following properties. First of all, enzymes are products of living cell and hence better designated as biocatalyst. एंजाइम्स जो होते हैं वो लिविंग सेल से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, दे आर मोर पावरफुल दैट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये जो अदर कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इनका उनकी तुलना में ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने की और उसको एक्सेलरेट करने की, मतलब उसको बढ़ाने की। तो ये किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। इनकी मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट है इसका, इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में भी रासायनिक अभिक्रिया को इनिशिएट और एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी देते हैं। इसके अलावा ये इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ये कोलाइडल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, यानी वो नॉन डिफ्यूज मतलब सेल से पार नहीं हो सकते हैं। तो जहाँ पे बनते हैं मोस्टली ये वहीं पर वर्क करते हैं। तो दिस वाज एंजाइम्स डेफिनेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो उनको 6 भागों में बांटा गया है, या 6 टाइप ऑफ एंजाइम्स। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफरेज, तीसरा है हाइड्रोलेजेज, चौथा है आइसोमेरेजेज, पांचवा है लाइजेज एंड 6 है लिगेजेज, जिसे सिंथेटेजेस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस में ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक प्रोसेस होती है इसमें, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजनेज और ऑक्सीडेज। दूसरा है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफ़र करता है ये स्पेसिफिक ग्रुप का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे जो स्पेसिफिक ग्रुप का ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम ट्रांसफरेजेस एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो ट्रांस एमिनेज है और काइनेज है। ये मोस्टली जो ग्रुप्स होते हैं जो सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं, उन ग्रुप्स को वो ट्रांसफ़र करते हैं एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट। थर्ड है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सबस्ट्रेट, मोस्टली इसको हम डाइजेशन, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट, या डाइजेशन के केस में हम इस एंजाइम्स का वर्क देख पाते हैं। इसमें एग्जांपल आता है एस्टरेजेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आइसोमेरेजेस, चौथी कैटेगरी है आइसोमेरेजेस। चेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज कर देते हैं, इसे हम आइसोमेरेज कहते हैं, जिसमें फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज और फ्यूमरेज आता है। जैसे हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर वेट सेम रहता है मगर उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो चेंज होता है। तो इस तरीके के जो चेंज करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम आइसोमेरेजेस के नाम से जानते हैं।
फिफ्थ है लाइजेस। लाइजेस जो है वो नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ए ग्रुप और एडिशन ऑफ ए ग्रुप टू ए सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर बिना किसी हाइड्रोलिटिक रिमूवल के जो ग्रुप ऐड किया जाए या उसको जोड़ा जाए या निकाला जाए, इसे हम कहते हैं नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप। इस एंजाइम इसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो लाइजेस होता है, जैसे डीकार्बोक्सिलेज और एल्डोलेजेस इसके एग्जाम्पल। सिक्स कैटेगरी है लिगेजेस, जिसे हम सिंथेटेजेस भी बोल सकते हैं। ये एंजाइम जो है वो ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। न्यू बॉन्ड्स बनाने के लिए या न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए जब दो मॉलिक्यूल को जोड़ने की ज़रूरत होती है तो उसे हम कह सकते हैं लिगेजेस या सिंथेटेजेस एंजाइम। इसका एग्जांपल है सिट्रिक एसिड सिंथेटेजेस। सिट्रिक एसिड सिंथेटेजेस इस कैटेगरी का एग्जांपल है। मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स में बनाने का काम करता है, जैसे फैटी एसिड के सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में लिगेजेस एंजाइम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दिस वाज द classification of enzymes. It is very important question regarding examination. Once again I would like to revise this. First of all, enzyme are proteinous colloidal substance which work as a catalyst. These are of two type, intracellular and extracellular. Intracellular means inside the cell, extracellular means these are produced inside the cell but used outside the cells. Properties: these can initiate any reaction or accelerate the reaction. These are proteinous in nature. These are high molecular weight, so undiffusible. This can produce reversible reaction also. It has tendency to produce reversible reaction. After that, classification. First of all, oxidoreductase, oxidation and reduction. Example: dehydrogenation. Transferase, transfer of a specific group. Example: transaminase kinase. Hydrolase, hydrolysis of a substrate. Example: esterase, digestive enzyme. Isomerase, change of the molecular form of the substrate. Phosphohexoisomerase. Lyases, non-hydrolytic removal of a group or addition of a group to a substrate. Decarboxylase. And last, ligases, which means synthetases, joining of two molecules of the citric acid cycle. So today we have discussed the enzyme, their properties and their classification. Thank you.